सुखदेव सिंह गोगामेडी की गोल्डी वराड के लोगों के द्वारा की गई हत्या। हेलो नमस्कार साथियों, मैं केशव सैनी आपके सामने एक नई स्टोरी लेकर आया हूँ। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो है जयपुर की। उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है जयपुर। उस जिले में एक थाना पड़ता है श्यामनगर। उस क्षेत्र का रहने वाला एक व्यक्ति होता है, जिस व्यक्ति का नाम होता है सुखदेव सिंह। सुखदेव सिंह राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष होते हैं। उनकी पत्नी का नाम शीला होता है। सन 2006 में जो करनी सेना होती है उसका गठन किया जाता है। इसके पश्चात लोकेंद्र काबली एक अन्य संगठन बनाते हैं, जिस संगठन का नाम रखा जाता है राजपूत करनी सेना। दोस्तों, इस जो सेना होती है, सेना का गठन होने के पश्चात सन 2012 में जो सुखदेव सिंह होते हैं, जो सुखदेव सिंह गोगामेडी होते हैं, उनको श्री राजपूत करनी सेना का अध्यक्ष बनाया जाता है। बनाने के पश्चात जो काबली होते हैं, काबली, और जो गोगामेडी होते हैं सुखदेव सिंह, उन दोनों के बीच में विवाद होना शुरू हो जाता है। विवाद होने के पश्चात सन 2017 में जो सुखदेव सिंह होते हैं वो श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के नाम से एक अन्य अपना संगठन बना लेते हैं। इसके पश्चात सन 2017 में एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी, पद्मावत की। शूटिंग के दौरान जो सुखदेव सिंह की सेना होती है वो उनके सामान पर तोड़फोड़ करना शुरू कर देती है। तोड़फोड़ होने पर जो फिल्म की शूटिंग चल रहे थे उनमें से लोग काफ़ी नाराज़ हो जाते हैं, और नाराज़ होने के पश्चात 15 अगस्त सन 2018 में जो सुखदेव सिंह होते हैं वो एक करनी सेना के सैनिक के साथ श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा लहराते हैं। दोस्तों, तिरंगा लहराने से जो दूसरे लोग होते हैं वो इनके खिलाफ हो जाते हैं। खिलाफ होने के पश्चात इनको जान से मारने की लगातार धमकी मिलती है। लगातार धमकी मिलने के पश्चात ये एक राजस्थान की पुलिस, राजस्थान के एक थाने में एक लिखित पत्र देते हैं, जिसमें वो अपनी जो धमकी, जो इन्हें जो जान से मारने की धमकी मिलती है उसके बारे में उस पत्र को लिखते हैं और दे देते हैं। लेकिन जो पुलिस होती है वो उनके इस पत्र पर कोई भी कार्रवाई नहीं करती है। इस घटना से एक साल पहले जो सुखदेव सिंह होते हैं उनको जो जान से मारने की धमकियां मिलती हैं, उसके लिए एक करनी सेना के पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता की थी, जिसमें महलो सरकार और राजस्थान की जो पुलिस होती है वो सुखदेव की सुरक्षा का आग्रह किया जाता है। उसमें जब एक प्रेस वार्ता की जाती है तो उसमें उनकी सुरक्षा के लिए आग्रह किया जाता है। इसके पश्चात फिर दोबारा से उन्हें जान से मारने की धमकियां मिलती हैं। इसी तरह लगातार धमकियां मिलती रहती हैं। इसके पश्चात 5 दिसंबर सन 2023 को जो सुखदेव सिंह होते हैं उनके घर स्कॉर्पियो से 3 व्यक्ति आते हैं, जिसमें एक व्यक्ति जयपुर का होता है जो कपड़ों का कारोबारी होता है। उस व्यक्ति का नाम होता है नवीन। उसमें 2 अन्य व्यक्ति ऐसे होते हैं जो उस कपड़े के कारोबारी से बात करते हैं और किसी कारण से जो सुखदेव होते हैं उनके घर को ले जाते हैं। जो नवीन होता है वो उनके साथ चला जाता है। जो उनके साथ 2 अन्य व्यक्ति आते हैं उनमें से एक व्यक्ति का नाम होता है रोहित राठौर, जो नागौर के मकराना का रहने वाला था, जबकि दूसरा जो आरोपी होता है उसका नाम होता है नितिन फौजी। वो फौजी में भर्ती होता है। वो व्यक्ति इस घटना से कुछ दिन पहले ही अपने घर आता है और आने के पश्चात एक दो दिन अपने घर रुकता है और उसके पश्चात वो घर से गायब हो जाता है। होने के पश्चात अब ये 5 दिसंबर सन 2023 को इनके घर पर जो नवीन होता है, नवीन को लेकर आते हैं, और आने के पश्चात वो उनके घर में प्रवेश करते हैं। जिस घर में जो सुखदेव सिंह होते हैं उस कमरे में जाते हैं। जाने के पश्चात जो सुखदेव सिंह होते हैं वो एक सामने सोफे पे बैठे हुए थे, और उनके ही सामने जो 2 व्यक्ति होते हैं, जिसमें एक फौजी होता है और दूसरा जिसका नाम होता है रोहित, वो भी उनके सामने बैठ जाता है। दोस्तों, जो नवीन होता है वो उन 2 व्यक्तियों के बगल में बैठता है। इसके पश्चात किसी मुद्दे को लेकर, किसी बात को लेकर उनमें आपस में बातें चल रही थी। इसी दौरान जो सुखदेव सिंह होते हैं उनके फ़ोन पर किसी व्यक्ति का फ़ोन आता है। वो जैसे ही फ़ोन रिसीव करते हैं, बात करने लगते हैं। उन दोनों व्यक्ति जो उनके सामने बैठे हुए थे वो दोनों उन पर गोली चलाने लगते हैं। जैसे ही पास में जो नवीन होता है, जो एक जयपुर के अंदर कपड़ों का कारोबारी होता है, वो उन्हें देखकर जब भड़क जाता है तो वो उसके भी गोली मार देते हैं। ये जो हत्याकांड है ये लगभग दोपहर के 1 बजे का है। दोस्तों, वो उन पर गोली चला देते हैं। गोली चलाने के पश्चात जो
सुखदेव सिंह होते हैं, उनका एक गार्ड होता है। गार्ड उनको बचाने की कोशिश करता है तो उनको उसमें भी गोली मार देते हैं। वो भी घायल हो जाता है। घायल होने के पश्चात वो उस घर से बाहर निकलते हैं और बाहर निकलने के पश्चात वो एक रास्ते में कार आ रही थी, उस कार वाले व्यक्ति को जो बंदूक होती है उसको दिखाते हैं। वो उनसे बिना डरे उस कार को भगा कर ले जाता है। इसके पश्चात एक व्यक्ति स्कूटरी से आ रहा था, वो उस व्यक्ति के गोली मार देते हैं, गोली मारकर घायल कर देते हैं और इसके पश्चात उसकी स्कूटरी लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन वो जिस गाड़ी से आए थे, जो स्कॉर्पियो गाड़ी से आए थे, उस गाड़ी को वहीं पर छोड़ जाते हैं। इसके पश्चात जब वहाँ पे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, इसके पश्चात जो श्यामनगर की पुलिस होती है उनको सूचना दे दी जाती है। मौके पर जो पुलिस है वो वहाँ पर पहुँच जाती है। पहुँचने के पश्चात सुखदेव सिंह और जो अन्य घायल लोग होते हैं उनको एक ट्रामा सेंटर हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। भर्ती के दौरान जो सुखदेव सिंह होते हैं और जो एक अन्य व्यक्ति होता है, जो एक कपड़ों का कारीगर होता है जिसका नाम होता है नवीन, उसकी मौत हो जाती है। इन दोनों व्यक्तियों की मौत हो जाती है। मौत होने के पश्चात जब इसकी सूचना सोशल मीडिया पर सभी व्यक्तियों को पता चलता है, वहाँ पर काफ़ी संख्या में जो लोग होते हैं वहाँ पर आ जाते हैं और आने के पश्चात वहाँ पर काफ़ी संख्या में जाम लगाया जाता है। इस जाम से जयपुर, जोधपुर, अजमेर और चूरू समेत कई जिलों में जो बाजार बंद थे और जो स्कूल थे, स्कूल की छुट्टियां कर दी गई थी। इधर जो पुलिस होती है वो जांच करना शुरू कर देती है। पुलिस जो अज्ञात लोग होते हैं जो स्कॉर्पियो कार को छोड़कर चले जाते हैं उसमें देखती है, उसकी जांच करती है तो उसमें एक बैग मिलता है। बैग में एक बोतल मिलती है और एक खाली गिलास मिलता है। इधर जो सुखदेव सिंह होते हैं, जहाँ पर उनकी मौत हो जाती है, जो हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं वहाँ पर उनकी मौत हो जाती है, वहाँ पर काफ़ी संख्या में जो लोग होते हैं वहाँ पर जाम लगाते हैं। इसके पश्चात कुछ अधिकारी लोग वहाँ पर पहुँचते हैं। जो उनकी पत्नी जिसका नाम होता है शीला और जो लोग होते हैं उनकी जो मांगें होती हैं, उनकी मांगों के लिए आश्वासन दिया जाता है। उनकी मांगें इस प्रकार होती हैं, सुखदेव के परिवार की सुरक्षा प्रदान की जाए और एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाए और NIA द्वारा जांच की जाए। इसके पश्चात जो उनका शव होता है उसको पोस्टमार्टम के लिए एक जयपुर के एक निजी हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है। हत्याकांड के 28 घंटे बाद जो पुलिस होती है वो FIR दर्ज कर लेती है। इसके पश्चात जो उनका शव होता है, जो सुखदेव सिंह का शव होता है, उसको जयपुर के एक निजी हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। दोस्तों, इसके पश्चात जो सुखदेव सिंह का शव होता है उसको पार्थिव देह अंतिम संस्कार के लिए उन्हें हनुमानगढ़ के भादरा स्थित पेत्रक के मानव गांव में ले जाया जाता है। ले जाने के पश्चात दोपहर के 2 बजे उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। इसके पश्चात जो पुलिस होती है वो जांच करना शुरू कर देती है। पुलिस को जांच के दौरान एक फेसबुक पेज पर एक पोस्ट मिलती है जिसमें इस पूरे हत्याकांड के बारे में वो व्यक्ति लिखता है कि इस हत्याकांड को हमारे द्वारा कराया गया है। उसमें लिखा होता है, जो फेसबुक पेज होता है वो गैंगस्टर रोहित गोद्रा के नाम से होता है। उसमें लिखा होता है कि सभी भाइयों को राम राम, मैं रोहित गोद्रा, गोल्डी वराड भाइयों, आज मैंने सुखदेव गोगा मेडी होते हैं उनकी हत्या कर दी है, क्योंकि वो हमारे दुश्मनों का साथ देते थे, उनको मजबूत करते थे, इस कारणवश हमने उनकी हत्या कर दी है। और उसमें लिखा होता है कि मैं सभी भाइयों को बताना चाहता हूँ कि हमारे जो दुश्मनों का साथ देते हैं और उन्हें मजबूत करते हैं, जहाँ तक कि दुश्मनों की भी बात करूँ तो वह भी अपने घर के दरवाजे पर अपनी अर्थी तैयार रखें, जल्दी हमारी उनसे भी मुलाकात होगी। इसके पश्चात पुलिस महानिर्देशक उमेश मिश्रा ने बताया है कि हथियारों पर, जो दोनों हथियारे हैं उन पर 5-5 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया गया है। जो भी व्यक्ति उनको पकड़ेगा उनको 5 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। फिलहाल वो दोनों आरोपी फरार हैं, जल्दी उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, आज की कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं है, सिर्फ आपको जागरूक करना है। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो आज की कहानी को हमने प्राप्त किया है नवभारत न्यूज़, हिंदुस्तान न्यूज़, क्राइम तक न्यूज़, आज तक न्यूज़, अमर उजाला न्यूज़ और जी न्यूज़, इन सभी न्यूज़ से मिलकर इस कहानी को तैयार किया है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट कहानी के साथ, तब तक बने रहिएगा हमारे चैनल पर।